भगवान की कथा हमें जीना सिखाती है। भगवान का सत्संग हमें जीवन में कुछ अंकुरित बीजों को सिखाता है। देखो, एक बात कहें, बुरा मत मानना, मान जाओ तो क्षमा भी करना। कहा हमारा पहला दिन है, पहला क्या है, यही पूर्ण दिन है, यही 3 घंटे हैं। सनातन ग्रंथ, चाहे रामचरितमानस उठा लो, चाहे भागवत जी की कथा उठा लो, चाहे गणेश महापुराण उठा लो, चाहे हनुमान कथा उठा लो, चाहे हनुमान चालीसा उठा लो, कुछ भी उठा लो, ये एक गहरा समुद्र है। आप लोग गए होंगे गंगा जी में। कौन कौन गया? अभी ये महाकुंभ हुआ था, कौन कौन गया? हाँ, कौन कौन? हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, महाकुंभ में तो सब गए। वाह। रील्स किस किस ने बनाई? हाँ, बिना रील के तो आ ही नहीं सकते महाकुंभ से। हाँ, हाँ। महाकुंभ में 4 रत्न भी निकले थे। किस किस ने दर्शन किए उनके? हाँ, सबने किए होंगे। मैं भी महाकुंभ गया था सौभाग्य से। मैंने महाकुंभ में एक विशेषता देखी कि करना था संतों के दर्शन, लेकिन हो रहे किसी और के दर्शन। 4-5 देवता ऋषिगण प्रकट हो गए, एक IIT बाबा हो गए, उन्हीं पे पूरा कैमरा लगा है। हमने एक जन से पूछा, हमने कहा भाई साहब ये क्या लगा हुआ? बोले ये कैमरा लगा हुआ। हमने कहा क्यों? बोले एक बाबा जी वो खड़ा है। हमने कहा कौन से बाबा? बोले IIT बाबा। अरे, मैंने कहा भैया शास्त्री सुने थे, आचार्य सुने थे, बाबा सुने थे, लेकिन IIT बाबा जीवन में पहली बार सुना। तो हमने भी भीड़ को धक्का मारा, आगे पहुंचे, हमने देखा बाबा जी बिल्कुल सादा सिंपल। हमने कहा इनमें IIT कहाँ है? अब हमें पता नहीं था कि ये कोई डिग्री होती है, भाई हमने पढ़ी ही नहीं थी। बाद में पता चला कि पहले इनने IIT पढ़ी, फिर ये बाबा हो गए। थोड़ी और आगे पहुंचे तो कोई माला बेचने वाली बहन जी के ऊपर कैमरा लगा था। हमने पूछा भाई साहब यहां क्यों लगा? बोले ये माला बेच रही। हमने कहा बारे मनुष्य, देखने आया था 144 वर्ष के बाद महाकुंभ, देख रहे हो दुनिया के लोगों को। तो महाकुंभ में आपने देखा होगा कितने हजार लोग गए होंगे, और सभी लोग अपने घर में थोड़ा थोड़ा गंगा जल लेकर के आए होंगे। कौन कौन आया घर में गंगा जल ले लेकर के? सब। हाँ हाँ, उसमें बताया ना अमृत है, तो बड़े बड़े डब्बा भर के लाए होगे। कछु तो 5-5, 10-10 लीटर की भर भर के, चलो जल्दी महाकुंभ का वो गंगा जल है। सब लाए। कौन कौन लाया? अच्छा, आपके गंगा जल भरने से आपके क्या पूरा विश्व का हिंदू जो सनातनीय हैं, जो भारतीय परंपरा को, सनातन की परंपरा को मानता, वो सब लेकर के आए। लेकिन आप बताओ क्या गंगा लाने से क्या गंगा जी घट गई? बताओ घट गई क्या? गंगा जी इस साल इतनी बढ़ गई कि पूरे प्रयागराज में अभी इस बार लॉक लगाना पड़ा। उसी प्रकार से हमारे ग्रंथ हैं, उसी प्रकार से हमारी ये कथाएं हैं, जो ये कथाओं को यथा समुद्र कहा गया। जितनी भी आप इसमें कथाओं को खोदते जाओगे, जितने अंदर घुसते जाओगे, उतने अंदर आपको आनंद की ही अनुभूति हो जाएगी। ताली बजाते रहो, कछु नहीं कर रहे तो ये ग्रंथ हैं, ये कथाएं हैं। हमारे बच्चे, आज के बच्चे सबसे ज्यादा बर्बादी के लक्षण पे क्यों जा रहे हैं? आज के बच्चे, अभी आपके दिल्ली में एक नोएडा में बड़ा भयंकर वाला कांड हुआ, आपने देखा? पत्नी को बेरहमी से मारा गया, आग जला करके उसको मार दिया गया। मैं उस अमुक नाम का आदमी का नाम यहां से नहीं लूंगा, शोभा नहीं देता। पहले उसको बेचारी को हाथ से मारा, फिर उसको चप्पलों से मारा, फिर उसको कोई जंजीर से मारा, फिर उसको आग लगा करके अंततोगत्वा मार दिया गया। भारत में ऐसी परिस्थितियों का उद्गमन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमें सुनना चाहिए वो हम सुन नहीं रहे, और जो हमें नहीं सुनना चाहिए वो हम सुन रहे। और आजकल तो बुरा मत मानना, सबसे ज्यादा अगर भारतीय लोगों को किसी ने बर्बाद किया है तो इंटरनेट ने, 5G फोन ने। आप बहन जी, आप बुरा मत मानना, आगे आप ही चला रहे हैं। बैठे कथा सुनने के लिए, लेके चलाएंगे फोन। और तुम्हारी भी गलती नहीं, हम भी चला रहे हैं।
लेकिन हम कथा के लिए चला रहे हैं, मैं तो कोई गीत ईत निकालना हो तो चला रहे। हमें जिस प्रयोगशाला को मानना चाहिए वो नहीं कर रहे। आप लोग ज्ञात कीजिए, आप आज से 50 वर्ष पहले की जिंदगी में जाइए। हम सबके माता पिता हुए, सबके माता पिता हैं। आपने अपने अपने माता पिता को देखा होगा, हमने भी देखा है। गरीबी में सब कोई पलते हैं, कोई सोने की चम्मच लेके तो प्रकट होता नहीं है। हमने देखा कि हमारी माता जी 4 बजे जगती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा। किस किस ने देखा, किस किस ने देखा? जरा हाथ खड़े करके बताओ। 4 या 5 बजे? 5। हाँ, और सच्ची बात बताओ, 5 बजे कौन कौन जगता है रोज? अब बुरा मत मानना, ताली भी बजाना, बाद में हम बता रहे हैं। आजकल 5 बजे जगते नहीं है, आजकल तो 5 बजे सोते हैं। हाँ। चले जा रहे, फोन चलाते जा रहे, आंखें बंद हो रही फिर भी। कितने व्यू आ गए मेरे पे। अरे इंस्टाग्राम अच्छा नहीं चल रहा यार, है? अरे मेरी फोटो पे लाइक नहीं आया है? पता चला कि सोते सोते मुंह पे ही फोन डला हुआ है। हाँ। ये भारतीय संस्कृति से हम लोग विलुप्त होते चले जा रहे हैं। पहले का नियम था, हमारी माता जगती थी, 5 बजे जगती थी। 5 बजे उठ करके सुबह से भगवान को प्रणाम करती थी। 6 बजे भगवान को अर्घ देती थी। गणेश भगवान का पूजन करती थी, घर में दीपक जलाती थी। 7 बजे भोजन की तैयारी करती थी। और बुरा मत मानना, आजकल तो भोजन बनाता कौन है? समय नहीं है। कौन कौन अपने घर पे भोजन बनाते हो? ले, और कौन कौन नहीं बनाता? अब बाई आ जाएगी, वो ही बनाएगी। हाँ, हाँ। आजकल तो साहब इतनी फैसिलिटी हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं। सोने के लिए एसी हो गया, चलने के लिए बढ़िया 4 व्हीलर हो गई, सब कुछ हो गया। वो भी अच्छा है। समय के अनुसार इन चीजों का भी उद्गमन होना अत्यंत आवश्यक है। ये समय की परिस्थितियों की जड़ है। लेकिन जिस बात पे मैं आना चाहता हूं, जिस विषय पे मैं बोलना चाहता हूं, आज के नए बच्चों की जीवनी क्यों नहीं सुधर रही है? कोई देखो तो अपने माता पिता को मार रहा है, कोई देखो तो माताओं की संख्या ज्यादा है, कोई देखो तो हनीमून के चक्कर में पति के टुकड़ा करके चली आई। गई थी हनीमून मना ले, लौट के पता चला पति देव तो चले ही बसे। कोई देखो तो रात को डांस कर रही हो, सुबह उनने 16 टुकड़ा करके ड्रम में भर दिए। आजकल तो ड्रम से भी डर लगने लगा। नीले कलर का जहां ड्रम देखे आदमी का दिमाग उड़ जाता है। हाँ, आज के आदमी तो अगर घरवाली से लड़ पड़े तो पूरी रात भर जगते उसी को देखते रहते। ऐसा नहीं रात को उठे और 17 टुकड़ा करके हमायना फेंक दे। हाँ। ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि हमने रामचरितमानस की कथा को नहीं सुना। रामचरितमानस की कथा को नहीं सुना। हमने सीता जैसी पत्नी के कहे हुए चले हुए विचारों पे नहीं चले। हम राम जैसे पति आजकल बचे नहीं। आज अगर हमने रामचरितमानस की कथा को सुना होता तो हमें ज्ञात होता कि सीता माता ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया था। अब सच्ची सच्ची बात बताना, 14 वर्ष का वनवास किसको हुआ था? भगवान राम को हुआ था कि माता सीता को हुआ था? किसको हुआ था? है? कछु कह रही आपको। हाँ, किसको हुआ? राम को। और माता सीता को नहीं हुआ था ना? कौन कौन मानता नहीं हुआ? हाथ खड़े। यहां तो हाथ खड़े ही नहीं हो रहे, हमें लगता फोन चल रहा नीचे। अच्छा, ये सोफा भी अच्छे डले दिखता है नहीं तुरंत। कौन कौन मानता है बताओ जरा, बताओ। सागर जी भी मानते हैं? हाँ ठीक। 14 वर्ष का वनवास किसको हुआ? भगवान राम को। अब सच्ची बात बताना, माता सीता को नहीं हुआ ना वनवास? अब तुम सही बताना, तुम्हारे पति को 14 वर्ष का चित्रकूट में वनवास हो जाए, तुम जाओगी? कौन जाएगा? ठीक है, कल हम आपकी टिकट करवा देते, निकल ही लो फिर। कौन कौन जाएगा बताना? देख लो, इनके अगर पति बैठे हो तो देखो पीछे। तो तुम्हारी पत्नी नहीं कर रही खड़े, वो कह रही वनवास जाए तो हम डिवोर्स पेपर तैयार किए हैं।
आजकल तो अब हम क्या बताएं, हम विदेशों में जाते हैं, लौट के जब तक हम लौट के जाते जब तक पता चलता कि डिवोर्स ही हो गया है। आहा, माता सीता भगवान राम का प्रेम, आय हाय हाय, ऐसा प्रेम मैंने संसार में ना कभी देखा हूं ना कभी देख पाऊंगा। माता सीता को रावण उठा करके लंका में ले गया, उस लंका में जहां कोई नेटवर्क नहीं था, उस लंका में जहां 5G फोन भी नहीं था, उस लंका में जहां कोई वाईफाई नहीं था, उस लंका में जहां कोई पता नहीं चला सकता था, वह लंका जो समुद्र के बीचों बीच बसी हुई थी, जहां राम के आने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन सीता पतिव्रता नारी थी। सीता ने अपने मन में विचार किया था कि मेरे राम एक ना एक दिन समुद्र के सीने को चीर करके एक ना एक दिन इस लंका को विध्वंस करके रावण का विनाश करके मुझे लेकर के जाएंगे। ताली तो बजाते ही रहो। ये राम का विचार था, ये सीता का विचार था। आप में से कोई होता लंका पहुंच जाता तो तुम कहती भाड़ में ही तो जाए। हाँ, माता सीता को रावण लेकर के गया। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, एक बात बताओ, ये भगवान राम ने किसके आज्ञा की पालन किया था? पहले ये वो बता दो, फिर हम आगे समझाएं। किसकी आज्ञा का पालन हुआ था? ये भगवान राम को था, किसको था? ये राम के पिता महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे कि रानी जब भी तू ये 2 वचन मुझसे मांगेगी, 2 वरदान मांगेगी, मैं तुझे दे दूंगा। और कैकेयी ने मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास हो और मेरे भरत को 14 वर्ष के लिए राजा बनाया जाए। आज का लड़का हो ना, उसको पता चल जाए कि मेरे पापा से मेरी मम्मी ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लड़का को हो और मेरा छोटा लड़का राज्य सिंहासन पे बन जाए, तो वो तलवार उठा करके लाएगा, कहेगा पिताजी तुम्हें भी फ्री कर दो, माताजी तुम्हें तो हो नहीं है। जाएगा नहीं, धोखे से नहीं जाएगा। राम के पिता दशरथ ने कहा राम तू मेरा विरोध कर दे, नीति विरोध न मारी अदूता। कह दिया तू मेरा विरोध कर दे, तू मेरे लिए लड़ जा, लेकिन तू मेरे ना कहने पर वनवास मत जाना, मेरी बात को सुन, मेरा विरोध कर दे। राम ने पिता से कहा पिताजी सिंहासन आएगा जाएगा, राज्य की लड़ाई चलती रहेगी, आज हमारा कल किसी का, कल किसी का, परसों किसी का, नरसों किसी का, इस पृथ्वी पर कोई नहीं टिका, लेकिन रघुकुल की रीत सदा एक सी रहना चाहिए, इसके लिए मुझे इस राज्य सिंहासन को त्यागना पड़ेगा। और राम ने कह दिया रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाए।